आज हम इराक की उन गलियों में मौजूद हैं जहां हजरत मुस्लिम इब्न अकील और उनके बच्चों को घसीटा गया, जहां करबला का उजड़ा हुआ काफिला गुजर कर गया, जहां से हजरत ज़ैनब गुजर कर गई। आज हम मुस्लिम इब्न अकील के उन दो बेटों की कब्र की न सिर्फ जियारत करेंगे बल्कि वहां पेश आने वाले एक मोजिज़े का भी जिक्र करेंगे। वो क्या लम्हा होगा जब बीबी ज़ैनब इन गलियों से गुजरते हुए कोफे वालों को बेवफा कहती होंगी, उन्हें याद दिलाती होंगी, तुमने मेरे भाई के साथ बेवफाई की, तुम्हारी वजह से अहले बैत का घराना उजड़ गया। यही वो गलियां हैं जिनके रहने वाले तमाशा देखते रहे। कुछ लोगों को रोते हुए देखकर आपने फरमाया, चुप हो जाओ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ए कोफा वालों, मक्र ना करो, तुम रो रहे हो, तुम्हारा रोना कभी खत्म नहीं होगा। तुमने कस्में खाएं, क्या तुम्हारी कस्में सिर्फ गुदारी के लिए थीं? तुम मुलाकात करने वालों को ख्वार करते हो जबकि बेयत को तोड़ देते हो। तुमने जो कुछ हमारे साथ किया उसकी वजह से अजाब में मुब्तला होगे। खुदा की कसम, तुम बहुत ज्यादा रोओगे और कम हंसोगे क्योंकि तुमने सारी दुनिया की बुराइयां अपने दामन में समेट लें। तुम्हारे लिए हलाकत और बर्बादी हो, तुम्हारे तिजारत बर्बाद हो, तुम खुदा के गजब में गिरफ्तार हो, तुम पर जिल्लत और रुसवाई की मार हो। ए कोफा वालों, क्या तुम जानते हो तुमने खुदा के किस रसूल को ज़ब्ह कर दिया? तुमने हम पर ऐसी मुसीबत बर्पा की कि करीब है आसमान फट जाए, जमीन शिक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। तुम उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। तुम लोग अल्लाह की दी हुई मोहलत का इंतजार करो। हजरत ज़ैनब का कलाम सुनकर इन गलियों में खड़े लोग जार व कितार रोने लगे। इसी गलियों में एक बूढ़ी कह रही थी, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हूं। तुम्हारे बूढ़े तमाम दुनिया के बूढ़ों से अफजल हैं, तुम्हारे जवान तमाम जवानों से बेहतर हैं, तुम्हारी औरतें तमाम औरतों से अफजल हैं, तुम्हारी नस्ल तमाम नस्लों से बेहतर है। तुम लोग कभी भी आजिज और जलील नहीं हो सकते। मुस्लिम बने अकील की शहादत के बाद दो छोटे छोटे बच्चे गलियों में परेशान रास्ता तलाश करते रहे। इतने में एक आदमी को पता चल गया कि ये मुस्लिम बने अकील के दो बच्चे हैं। चुनांचा वो बच्चों को गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास लिया गया। इब्न ज़ियाद ने अपने गुलाम को कहा, इन दोनों बच्चों को जिंदान में डाल दो, इन पर सख्ती करो, इनको अच्छा खाना और ठंडा पानी मत देना। दोनों मुस्लिम बच्चे जिंदान की तंगी और तारीकी में रो रो कर जिंदगी बसर करते रहे, यहां तक कि दोनों बच्चों को 1 साल गुजर गया। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, हमारे जिंदान की उम्र बहुत लंबी हो गई, इस तरह तो हम कैदखाने में ही मर जाएंगे। हम दारोगा को अपना तारुफ करवाते हैं, शायद उसको हम पर रहम आ जाए। जब शाम को दारोगा खाना देने के लिए आया तो छोटे शहजादे ने कहा, क्या तुम मोहम्मद को जानते हो? उसने कहा, हाँ, वो तो हमारे नबी हैं। फिर छोटे शहजादे ने कहा, क्या तुम जाफर बिन अबी तालिब को जानते हो? उसने कहा, हाँ, पहचानता हूं। जाफर तो वो शख्सियत हैं कि खुदा ने जन्नत में उनको 2 पर अता किए ताकि वो फरिश्तों के साथ परवाज कर सकें। बच्चे ने कहा, क्या तुम हजरत अली बिन अबी तालिब को जानते हो? वो कहने लगा, मैं उनको कैसे न पहचानूं, वो तो मेरे इमाम हैं। फिर छोटे शहजादे ने कहा, हम उसी नबी की नस्ल से हैं, हमारे चचा हजरत इमाम हुसैन थे जबकि हम तुम्हारे हाथों गिरफ्तार हुए। मोहम्मद की वजह से हम पर मेहरबानी फरमाओ। ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। चुनांचा उस दारोगा ने बच्चों को जिंदान से आजाद कर दिया। ये शहजादे सफर करते करते एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचे। उसने उन्हें छुपा दिया। उस बूढ़ी औरत का एक दामाद भी था जिसको बच्चों के जिंदान से निकलने की खबर मिल गई। उसे ये भी खबर मिली कि इब्न ज़ियाद ने बच्चों के सर के बदले इनाम का ऐलान किया है। उसने बूढ़ी औरत के घर में दोनों शहजादों को देख लिया। शहजादों ने जान की अमान पाकर सब कुछ बता दिया। सुबह होते ही वो अपने वादे से मुकर गया। उसने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि नहर फुरात के किनारे ले जाकर उन दोनों को कत्ल कर दो और उनके सरों को मेरे पास ले आओ। कुछ दौर जाने के बाद निन्हे शहजादे ने कहा, तुम हजरत बिलाल की तरह हो, हम पर रहम करो। फिर उसे बताने लगे, हम मोहम्मद की आल से हैं, उस बूढ़ी औरत ने हमें पनाह दी थी मगर तुम्हारे आका ने हमें कत्ल करने का हुक्म दे दिया। वो हबशी गुलाम ये सुनकर रोते हुए दोनों के माथे का बूसा लेने लगा। इसके बाद तलवार को दौड़ फेंक कर कहने लगा, वल्लाह, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। इतने में उसका आका भी पहुंच चुका था। चुनांचा उस गुलाम ने फुरात में छलांग लगाकर दरिया को अबूर किया।
उसके आका ने आवाज दी, तूने मेरी नाफरमानी की है। वो कहने लगा, मैं उस वक्त तक तेरा फर्मा बरदार हूं जब तक तू अल्लाह का फर्मा बरदार है। इसके बाद उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा। चुनांचे उसके बेटे ने भी इनकार कर दिया। फिर वो खुद तलवार लेकर आगे बढ़ा। बच्चे तलवार को देखकर रोते हुए कहने लगे, हमें किसी बाजार में फरोख्त कर दे, मोहम्मद उनकी दुश्मनी को अपने सर न ले। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे सरों को इब्न जियाद के पास ले जाकर इनाम हासिल करूंगा। दोनों भाई कहने लगे, हमें अपने जियाद के पास ले जा ताकि वो खुद हमारे बारे में कोई हुक्म जारी करे। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे सरों से अपने जियाद का तकर्रब हासिल करूंगा। बच्चे ने कहा, क्या तुम्हें हम पर रहम नहीं आता? तो वो कहने लगा, अल्लाह ने मेरे दिल में रहम पैदा नहीं किया। चनांचा उस जालिम ने दोनों भाइयों को शहीद कर दिया। दोनों के मुकद्दस जिस्म को दरिया में फेंक दिया। इसके बाद सरों को इब्न जियाद के पास ले गया। इब्न जियाद मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुमने दोनों को कहां पाया? उसने कहा, फुलां बुढ़िया के घर में। उसने फिर पूछा, क्या बच्चों ने तुमसे कोई फरियाद नहीं की? उसने कहा, की थी, या तो हमें बाजार में फरोख्त कर दो या इब्न जियाद के पास ले जाओ ताकि वो खुद हमारे बारे में कोई फैसला करे। इब्न जियाद ने उसे कहा, जब बच्चों ने तुमसे फरियाद की थी तो तुम उन्हें मेरे पास क्यों न लाए? अगर तुम मेरे पास ले आता तो मैं तुम्हें 4000 दिरहम देता। वो कहने लगा, मुझे यकीन नहीं था कि उनकी जिंदा गिरफ्तारी पर मुझे इस कदर बड़ी रकम मिलेगी। इब्न जियाद ने फिर पूछा, बच्चों के आखिरी लफ्ज क्या थे? उसने कहा, दोनों ने आखिरी नमाज के बाद कहा था, या अल्लाह, तू हमारे और इसके दरमियान फैसला कर दे। इब्न जियाद ने यह सुनकर कहा, खुदा ने तेरे और उनके दरमियान फैसला कर दिया। फिर अपने मातहतों को हुक्म दिया, कौन है जो इसे ठिकाने लगाएगा? एक शामी उठा तो इब्न जियाद कहने लगा, इसे वहीं ले जा जहां उसने बच्चों को खत्म किया था। शामी ने उसे फुरात के किनारे ले जाकर उसका काम तमाम कर दिया। दोस्तों, इस वक्त हम हजरत मुस्लिम इब्न अकील के बेटों की कब्र पर पहुंच चुके हैं। तमाम देखने वाले अहले बैत से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में इस्लाम व अहले बैत जरूर लिखी। शुक्रिया। हजरत इमाम हुसैन के खानदान ने हमेशा कुर्बानी दी, अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। मोहम्मद का खानदान सबसे आली है। यही वजह है कि हम सब लोग नमाज के बाद अहल बैत पर दरूद भेजते हैं। इस मकाम पर पहुंचकर सुकून ही सुकून है। ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया का सुकून इस जगह मौजूद हो। कौन है जो अल्लाह के दीन की खातिर अपने बच्चों को कुर्बान करे? या सिर्फ हुसैन ही कर सकते थे या उनका खानदान कर सकता था? अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जो आदमी नबी के खानदान से मोहब्बत नहीं करता वो जन्नत में कैसे जा सकता है? अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की तरह है, जो उसमें सवार हुआ निजात पा गया और जो उससे पीछे रह गया वो हलाक हुआ।